नवरस के, तो वो शास्त्रीय कलाओं में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग रहा है और उसका उल्लेख मिलता है। हिंदी पद्धति के हिसाब से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के हिसाब से नवरस हम पढ़ते हैं। दो इमोशंस और वो ऐड कर देते हैं हॉलीवुड वाले, जो जब बात आएगी, जब कभी अभिनय की बात आएगी, चाहे कभी किसी शास्त्रीय कला की बात आएगी या कला की बात आएगी, तो वहां पे नवरस विद्यमान है। हर किसी के प्यार करने की जो जो तरीके होंगे वो सबके अलग हो सकते हैं। एक कोई सीन दे दो, अब रणवीर सिंह उसी चीज को परफॉर्म करेगा और उसी को रणबीर कपूर परफॉर्म करेगा, दोनों में अंतर आ जाएगा। तो बेसिकली रस की बात जब करेंगे, तो ये जब भी बात करेंगे तो शास्त्रीय कलाएं जितनी थी, है ना, शास्त्रीय कलाएं जितनी थी उसमें रस का सबसे पहले जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, कह लो, या वहां पे इसको देखा गया, या वहां पे इसका विवरण दिया गया, ठीक है। तो रस की बात, जब नौ रस जो हिंदी के हिसाब से जब हम बात करेंगे नौ रस के, तो वो शास्त्रीय कलाओं में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग रहा है और उसका उल्लेख मिलता है। अब शास्त्रीय कलाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि शास्त्रीय कला कौन कौन सी हो सकती है, या कुछ शास्त्रीय कलाओं का नाम बता सकता है? कोई बताएगा शास्त्रीय कला क्या होती है, या मतलब कुछ कलाओं का नाम बताए। शास्त्रीय या इंग्लिश में कह लो क्लासिकल। पता है तुम लोग को, बताऊंगा तो सब समझ में आएगा, अभी तुम लोग के दिमाग में वो चीज नहीं कर। शास्त्रीय, देखो, शास्त्रीय नृत्य होता है, शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय वादन होता है, शास्त्रीय जो हम लोग ये नाट्य जो अभिनय कर रहे हैं, मेनली चार चीजों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, सबसे ज्यादा जो चीजें देखी जा सकती हैं, शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल वादन। वादन में जैसे कि तबला है, वीणा है, और सितार है, ये सब जो शास्त्रीय बोलते हैं ना, शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट है, ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो ये जब इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से बजा के तो हम शास्त्रीय संगीत निकलती है वहां से, ठीक है। और ये अपना जो एक, जो हम कला अभिनय का माध्यम जो नाट्य जिसको बोलते हैं, नाट्य, और ये सारी चीजें जो है नाट्य शास्त्र से सबसे ज्यादा जो लिखा गया है, या जिसका विवरण मिलता है, वो सब नाट्य शास्त्र में मिलता है। क्योंकि नाट्य शास्त्र में क्या होता है कि तीनों चीजों को उन्होंने बताया हुआ है, डांस को भी बताया हुआ है, और नृत्य को भी बताया हुआ है, और अभिनय को भी बताया हुआ है। इसलिए जो है, जब वो रस की बात करेंगे, चाहे किसी शास्त्रीय चीजों की बात करेंगे, किसी क्लासिकल चीजों की बात होगी, तो वो सीधा रेफरेंस डायरेक्टली टू द नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो चूंकि ये बताने का मेरा मकसद ये था कि ये रस जब हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि रस केवल आप कला में ही मतलब अपने अभिनय में देखेंगे, या एक्टिंग के ही उन चीजों में आप देखोगे। जब रस की बात आएगी, तो चाहे वो कोई शास्त्रीय संगीत बज रहा हो, कोई बजा रहा हो, या कोई गा रहा हो, या फिर कोई नृत्य कर रहा हो, वहां पे सारे जगहों पे नवरस दिखेंगे। अच्छा, शास्त्रीय क्लासिकल डांस की जब हम बात करते हैं, तो हर जगह का एक क्लासिकल डांस लगभग लगभग हर स्टेट का मिलता जुलता होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं तो हर स्टेट का लगभग लगभग अपने अपने शास्त्रीय नृत्य रहे हैं। जैसे कथकली हो गया, है ना, कथक हो गया, जैसे नॉर्थ साइड का कथक हो गया, अलग तमिलनाडु का कथकली है, अलग अलग जगह के अलग अलग जो क्लासिकल डांस है वो हैं। पॉपुलर है नहीं है, पता है नहीं पता, ये अलग बात है। हर स्टेट का, हर कल्चर का, हर एक संस्कृति का अपना एक क्लासिकल डांस होता है। ऐसे ही नाटकों में, मतलब अभिनय में ऐसे ही है। जैसे अपने साइड जिसे हम लोग इधर की बात करते हैं, भावनी, भावी, गुजरात साइड में भावनी कुछ ऐसे बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं, भावनी या भावी ऐसा कुछ शब्द होता है, ठीक है। और अपने आप नॉर्थ में चले जाओगे तो वहाँ पे नौटंकी के नाम से वही चीज़ है। फिर आप साउथ में चले जाते हो तो वहाँ पे उसका कुछ एक नाम है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं वापस कि रस के बारे में हमको पढ़ना है, नौ रस, 9 इमोशंस, ठीक है। क्यों पढ़ना है, सबसे सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये है कि क्यों पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब हम इमोशंस की बात करते हैं, इमोशंस कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं, हमारे ह्यूमंस में देखे गए हैं सबसे ज्यादा। ह्यूमंस की बात करेंगे तो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं चीजें, और एनिमल्स हैं, ट्रीज का बहुत लास्ट आता है, लेकिन जैसे
सीवी रमन थे, एक जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी कि पौधे भी रोते हैं, पौधों में भी जीव होता है, चीजें होती हैं। तो उसके हिसाब से हॉलीवुड वाले कई बार कुछ चीजों को ऐसा दिखाया है कि कुछ पौधों को ऐसे कुछ फिल्मों में ऐसा दिखाया है कि जिसमें उनको ऐसा एज अ ह्यूमन वो रिएक्ट कर रहे हैं, एज अ जैसे ह्यूमन एक रिएक्ट करता है, उसके इमोशंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं वैसे, तो इसलिए उसको कैटेगरी किया गया। अदरवाइज जो है आप ह्यूमन और एनिमल को लेके चल सकते हैं, जिसमें आप रस की बात करते हैं। अब 9 रस तो हम अपने हिंदी पद्धति के हिसाब से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के हिसाब से 9 रस हम पढ़ते हैं। 2 इमोशंस और वो ऐड कर देते हैं हॉलीवुड वाले, जो इंटरनेशनल लेवल के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो 2 रस और ऐड करते हैं, एक एनिमल का ऐड कर देते हैं और एक ट्रीज का ऐड कर देते हैं। मतलब वो मिक्स ही होता है, बट 2 कैटेगरी और ऐड कर देते हैं, जिसमें वो 2 इमोशंस और पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग अभी 9 रस पढ़ेंगे, हम लोग अपनी ही चीजें सबसे ज्यादा अगर जान ले तो हमें किसी और चीज की जानने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक एज अ मतलब कहते हैं कि नॉलेज के लिए हमने जान लिया, समझ लिया, अलग बात है ना। तो इमोशंस की जरूरत इसलिए पड़ती है, 9 रस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम अभिनय करने जा रहे हैं, हम एक्टर बनने जा रहे हैं, और एक्टर्स के साथ क्या है कि एक्टर्स वही इमोशंस दिखाते हैं जो इमोशंस हमारे विद्यमान हैं यहाँ पे, जो रियल लाइफ में जिस जितने इमोशंस हमारे हैं, वही इमोशंस हम ऑन स्क्रीन दिखाते हैं, या वही इमोशंस हम रंगमंच पे दिखाते हैं, थिएटर में दिखाते हैं। दैट्स व्हाई हमें इमोशंस पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। अगर ये चीजें अब जैसे कहने का मतलब, कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसको इमोशंस की जरूरत नहीं पड़ रही है खेलने में, उस कला में उसको इमोशंस वाला मैटर नहीं है, उसको एक 9 रस उसमें लाई नहीं करते हैं। उनका एक अपना वो भी कला ही है, लेकिन क्योंकि वो शास्त्रीय में नहीं आ रहा, क्लासिकल में नहीं आ रहा, दैट्स वाई वहां पे 9 रस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसलिए जो कलाएं जिसमें शास्त्रीयता है, उसमें क्लासिकल है, वो उसमें हम जो है रस की बात पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे अभिनय में है तो हम 9 रस पढ़ते हैं। चलो, 9 रस नवरस की शुरुआत करते हैं। अच्छा, कौन बताएगा सही सही 9 रस के नाम हिंदी में, जिसको पता हो? एक चांस मिलेगा किसी को भी, ऐसा ना हो कि अरे हाँ ये ऐसा नहीं। जिसको आता हो पूरा 9 के 9 रस नाम अच्छे से, वो मुझे बताए। कौन ट्राई कर रहा है? संस्कार पेन वेन लेके बैठा है बकायदे आज तो। किसी को नहीं पता है 9 रस? अरे अच्छा चलो, 5 बता दो, 5। पलक, क्या हुआ तुमको? माइक ऑफ कर लो या तो। सर, श्रृंगार रस। हाँ, सर, रुद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विपद रस, अनृत रस, शांत रस। शांत के पहले क्या बोला? गूगल से देख के बोल रहे हो तो मत बोलना। नहीं सर। शांत के पहले क्या बोला तुमने? चलो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा ट्राई किया तुमने। लगभग लगभग सब वही है, ठीक है। पलक, तुम कहाँ से हो? तुम ज्वाइन कहाँ से किया तुमने? सर, मैं लुधियाने से पीछे हूँ, एक गांव है। नहीं नहीं, ठीक है, बस लुधियाना इज ओके, मतलब पंजाब से हम समझ लेंगे, है ना। क्योंकि वो तुम्हारे एक्सेंट में आ रहा है तो मैं कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली तुम कहाँ से हो, तुम्हारा एक्सेंट ऐसा आया ना तो। और ये तुम पे अभी तुम पलक, तुम्हें एक्सेंट पे बहुत काम कर रहे हैं अपने। फिलहाल वो जो मैंने एक्सरसाइज बताई उसको उसको करते रहो, साथ में रीडिंग ज्यादा बढ़ाओ तुम अपनी, तुम्हारा एक्सेंट भी बहुत उधर का आ रहा है ना। सो हाँ, है ना। चलो, तो फाइनली यही है, सही बताया इसने जो है पलक ने। मैं एक बार फिर से सबको अच्छे से बता देता हूँ कि श्रृंगार से शुरू करते हैं। श्रृंगार रस है पहला, ठीक है। फिर उसके बाद है हास्य रस। मतलब सीक्वेंस ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 9 आपको काउंट करना है, और शुरू पीछे से भी कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। श्रृंगार से इसलिए शुरू करते हैं कि हैप्पी हैप्पी रोमांटिक रोमांटिक चीजों से ज्यादा शुरू करते हैं, क्योंकि हम जब फिल्म की बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे दिमाग में वो
सॉन्ग्स आते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं, जहाँ हीरो हीरोइन आते हैं वहां पे प्यार सबसे पहले आ जाता है। तो इसलिए श्रृंगार रस से शुरू करते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस और शांत रस। लिखना है, लिख रहे हो तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। फिर से, श्रृंगार है, फिर हास्य रस है, करुण रस, वीर रस, ठीक है, विभत्स, विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस और शांत रस। कितने हुए? हो गए? 8 हो गए, 9 हो गए, पूरे हो गए? छूटा तो नहीं कोई? सर 8 हुए। कोई याद भी नहीं दिला रहा। अद्भुत रस, अद्भुत रस होता है एक, आश्चर्य वाला। दिमाग से क्या है ना, नंबरिंग के चक्कर में ना दिमाग से उतर जाता है। पूरी दुनिया की हॉलीवुड बॉलीवुड की सारी एक्टिंग इसी 9 रस में समाहित है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। रस को अगर अच्छी तरीके से आप समझ लोगे तो सबसे पहले आपको इजी रहेगा, करुण करेक्टराइजेशन करने में बहुत इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। रस और बहुत, जैसे रस पढ़ने में यहाँ पे जैसे बहुत थिएटर का कोई बंदा मिल जाएगा, बहुत एक्टिंग क्लास है, इन चीजों का बंदा मिलेगा तुमको रस के बारे में, रस शब्द से ऐसा बोलेगा। अदरवाइज जो लोग इमोशंस ज्यादा बात करते हैं कि इमोशंस कौन सा इमोशंस है, कौन सा इमोशंस है, ऐसा करके ना। तो रस की शुरुआत है, हम रस को जानने के लिए एक एक्टर के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जितने भी रस हैं वो हमारे अंदर समाहित होते हैं और हम अपनी ही एक मतलब कहते हैं ना कि कॉपी वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं जो भी रस जो भी रस हमारे अंदर विद्यमान है, यही रस हम ऑन स्क्रीन या स्टेज पे जब हम दिखाने जाते हैं तो यही रस हमको वहां पे दिखाना पड़ता है, इसलिए जरूरी रहता है। और रस एक बहुत, अगर बहुत प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी चीज को, अब इसका असली मतलब क्या हो कि किसी भी चीज को सही तरीके से दूसरी जगह डिलीवर करना है तो उसमें रस होना चाहिए। रस क्यों होना चाहिए? रस होता है, रस जो इंटरेस्ट पैदा करता है। अगर मान के चलो कि कोई किसी भी एक, सपोज किसी एक इमोशंस, पर्टिकुलर इमोशनल स्टेज में तुम हो, चाहे तुम हास्य में हो, चाहे करुण में, चाहे किसी चीज में हो, अगर वो तुम्हारे चेहरे पे प्रॉपर दिख नहीं रहा है तो कोई कनेक्ट नहीं होगा तुमसे। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक्टिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर रियल लाइफ में जब आप बातचीत करते हो किसी से, लोग बोलते नहीं कि यार वो आदमी बोलता है ना तो मतलब मजा आ जाता है, या वो आदमी को सुनने का ज्यादा मन करता है, क्योंकि वो ना अपनी बातचीत में रस लेके आता है। रस कहाँ से लेके आता है कि अगर किसी चीज को कहना है, अगर किसी चीज को उसको एक्सप्रेस करना है, नरेट करना है, तो वो उस रस में जाके उस तरीके से पूरे उस रस में डूब के उस चीज को सुनाता है। उसको हास्य रस के कोई चीज सुनाना है तो आपको उस तरीके से सुनाएगा कि आपको इतना ह्यूमर डाल देगा अपनी बातचीत में कि आपको मजा आने लगेगा। या कहीं दुख भरी, जैसे एक ना बहुत अच्छी चीज आती है नरेशन, तुम लोग भी आगे चल के फेस करोगे, नरेशन होती है स्क्रिप्ट की। जब आप देखो छोटे स्टार, छोटे एक्टर्स की तो बात थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि उनको डायरेक्टली या तो स्क्रिप्ट मिल जाती है, चीजें हो जाती हैं, लेकिन जब आप बड़े स्टार बन जाते हो या आपकी एक वैल्यू हो जाती है ना, तो आपको सबसे पहले आप उस स्टोरी की नरेशन दी जाती है ना, कि नरेशन दी जाती है कि नरेशन इन द सेंस कि स्टोरी को सुनाना। बट नरेशन का ऐसा होता है, नरेशन एक बहुत पावरफुल चीज है। किसी चीज को, बहुत सिंपल चीज को भी आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुना सकते हो। अच्छा, इसमें से कोई सीबीएसई बोर्ड से होगा, पता नहीं इस समय उस सिलेबस में है कि नहीं। हमारे समय में जब मैं सीबीएसई से मैं भी पढ़ा हूँ, तो सीबीएसई में 8th या 7th या 8th में इंग्लिश में एक चैप्टर था, महेंद्रा द स्टोरी टेलर। महेंद्रा द नरेटर, ऐसा नरेटर या स्टोरी टेलर ऐसे कुछ करके चैप्टर था। तो उसमें वो कहानी सिर्फ इस चीज पे थी कि एक नौकर होता है और वो किसी भी चीज को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाता था ना कि आप इंटरेस्ट पैदा हो जाता। जैसे उसमें एक छोटा सा चंक मैं बताता हूँ, उसमें बोलता है कि, जैसे वो बोलता है कि मैं पहले दूर से देखा तो मुझे लगा कोई बहुत बड़ी भयानक चीज दिख रही थी मुझे, मैं रास्ते से जा रहा था, मैं थोड़ा सा डरा, मैं थोड़ा घबराया और मुझे डर भी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटा के फिर मैं आगे बढ़ा, फिर वहां जाके जब पास गया तो पता चला कि वहां पे पेड़ गिरा हुआ था।
वो इस तरीके से इन चीजों को, किसी चीज को ना इस तरीके से नरेट करना या इस तरीके से समझाना या इस तरीके से प्रेजेंट करना कि आपके अपने इमोशंस सामने वाले तक पहुंच जाए और अच्छी तरीके से पहुंच जाए। रस का सिर्फ इतना सा मतलब है, इतना सा फंडा है, ठीक है। और अच्छा, ऑडिशंस में कई बार रस के बारे में पूछ लेते हैं, तुम लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए। कभी कभी ऑडिशंस में ना जैसे जो स्क्रिप्ट आपको दिए रहेंगे पढ़ने करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उसमें पूछ लेंगे कि इसमें रस कौन सा है। जस्ट ऐसे ही, उसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते हो, जस्ट एम ही कभी कभी भाई सिंपल सी बात है, आप उनके पास गए हो काम मांगने के लिए या चीजों का, तो आपको किसी भी तरीके से जज कर सकते हैं कि कैसा एक्टर, कितना इसको पता नहीं पता है या ऐसे ही चला है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब आप जिसे कहने का मतलब कि कोई चीज आपको ऐसे मिल जाती है जो तुक्के से मिल जाती है, तो आप क्या करते हो कि आप कुछ भी एक चीज में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपको अगर जानकारी नहीं रहेगी ना तो सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती आपसे। जैसे कि कोई कोई एक्टर, जैसे आज के डेट में वायरल टाइप के एक्टर चलते हैं ना, कुछ वायरल हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज होती है कि उनका एक चीज बहुत अच्छा है। जैसे पंचायत वेब सीरीज तुम लोग देखना, पंचायत वेब सीरीज में जैसे जो एक करेक्टर है, जो मैं सेकंड और थर्ड की बात करूंगा, फर्स्ट का मुझे याद नहीं है, सेकंड और थर्ड की मैं बात करूंगा, जो बनराकस का करेक्टर जो बोलता है देख रहे हो ना विनोद, वो जो करेक्टर जो फेमस हुआ है, हमसे मिले थे अभी जल्दी में, तो उनका सीन क्या, अगर उनको ध्यान से देखोगे, चीजों को देखोगे, तो उनकी उनकी भी स्पीच बहुत अच्छी नहीं है। वो खुद ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अभी मुझे अपने डिक्शन पे और एक्सेंट पे काम करना है। और वो आदमी इतना फेमस हो गया, इतना पॉपुलर कैरेक्टर हो गया, लेकिन वो ना एक हाई फाई सोसाइटी का एक जो है लग्जरियस लाइफ जीने वाले का करेक्टर करना उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वो उस चीजों में वो ट्रेंड नहीं है, उन चीजों को उन्होंने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करी। एक्टिंग की उन्होंने करी ट्रेनिंग, बट उन चीजों की ट्रेनिंग नहीं की। ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया कि उन्होंने अपने, शायद उनकी एक्सेंट अभी उतनी अच्छी नहीं है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि वो करेक्टर यूपी बिहार का है, तो चलो उनके एक्सेंट वहां पे सेट हो गए। लेकिन क्या उनको अगर इंग्लिश बोलने वाला कोई करेक्टर दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए चेक किया जाता है एक्टर्स को कि कितना वर्सटाइल हो आप, कितना ज्यादा वेरिएशन आपके पास है ना। तो इसलिए इन चीजों को जानना, रस को जानना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, रस को जानना इसलिए भी जरूरी है कि कई बार आपको बिना डायलॉग बोले सिर्फ जानकारी के बेसिस पे भी आपको जो है लिया जाता है कुछ चीजों के लिए, है ना। तो शुरू करते हैं। श्रृंगार रस बहुत इजी है, रस में कुछ ऐसा है नहीं, नाम से सबको पता है, नाम जिस जैसे जैसा उसका नाम है, उसमें कुछ चीजों में एक दो में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ सकता, लेकिन बाकी इतना इजी है। श्रृंगार रस सिंपल सी बात है, जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें, ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत का मतलब ऐसा सिर्फ वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार, किसी चीज से भी हो सकता है ना। किसी के चीज की मतलब किसी दो चीजों के बीच में या किसी चीज से लगाव को भी हम श्रृंगार रस में रखते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर चीजों से लगाव है। प्यार में क्या होता है, आदमी इमोशन शेयर करता है, अपने एक इमोशंस, प्यार वाला इमोशन एक्सचेंज करता है, वहां पे जो है हम श्रृंगार रस को लेकर आते हैं, ठीक है। इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बेसिकली अगर देखा जाए तो स्माइलिंग फेस, ठीक है, स्माइल हो गई इसका जो एलिमेंट है, आंखों में चमक, ये भी इसका एलिमेंट है, ठीक है। बॉडी का, बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो सकती है, या बहुत ही जैसे क्या होता है, जैसे शर्माता है आदमी कई बार ना, कुछ चीज ब्लश करता है या शर्माता है, तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना थोड़ी सी ढीली सी हो जाती है, बहुत वो टाइटेंड नहीं रहेगी, बहुत ऐसे स्टिफ या कड़क करके बॉडी नहीं रहेगी। तो ये दो तीन मेन इसके जो बेसिक एलिमेंट है कि जहाँ पे आप किसी के प्रति प्यार प्रदर्शित करते हैं, किसी के प्रति लगाव प्रदर्शित करते हैं, वहां पे श्रृंगार रस आता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रृंगार हो गया, उसके बाद हम चलते हैं हास्य पे। हास्य बहुत सिंपल है, हास्य रस मतलब हंसने, लाफ्टर, ह्यूमर की बात करते हैं, जहाँ पे जब कभी भी हंसी मजाक या ह्यूमर की बात करते हैं, लाफ्टर की बात करते हैं, वहाँ पे हास्य रस आता है। चाहे वो किसी का मजाक उड़ाना हो गया या किसी का खुद का मजाक उड़ाना हो गया या किसी चीज पे खुश होना हो गया, ये सब हास्य रस में आएगा। इसमें एलिमेंट है, इसमें चेहरे पे स्माइल के मतलब हंसी आ जाएगी, स्माइल के जगह पे हंसी आ जाएगी कि चेहरा पे आप एक हंसना एक एलिमेंट हो गया।
दूसरा हो गया बॉडी बहुत ढीली ढीली ढाली सी रहेगी। जो आदमी हंसता तो कैसे होता है कि एकदम से वो बॉडी उसकी ढीली ढाली हो सकती है। बॉडी का कुछ एक ऐसा, कभी कभी हंसते से लोट पोट जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उस कंडीशन में बॉडी की एक अगर देखा जाए तो मतलब अनशेप्ड चीज, मतलब कोई ऐसा डेफिनिट कोई आपका बॉडी शेप नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना। ये हो जाएगा। दूसरा आंखों की चमक इसमें भी होती है। आंखों में कई बार हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना आप लोगों को कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। आंखों के इमोशंस, आंखों में जैसे अब आंसू आते हैं दो तरीके से आते हैं, वो करुण रस में भी आएंगे और हास्य रस में भी आएंगे, ठीक है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो आंसू दोनों अलग अलग होंगे। क्यों? उस आंखों के आंसू के साथ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस मैच करने चाहिए। अगर फेशियल एक्सप्रेशन आंसू के साथ अगर करुण रस वाले हैं तो उसमें अलग होगा, अगर श्रृंगार रस वाले अलग है और हास्य रस वाले अलग है। तो ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस दुख वाली बात, जहाँ पे किसी चीज का आपको गम हो, किसी चीज का आपको दुख हो, कुछ आपका खो गया हो, या किसी से अलग होने का दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख दुख और संवेदना जहां पे आएगी वहां पे आएगा आपका करुण रस। इसके एलिमेंट हैं आंखों में आंसू आना, बॉडी एकदम ढीली हो जाना, ठीक है। कभी कुछ कुछ केस में ऐसे होते हैं कि बॉडी शिविर करती है, मतलब हल्की से कांपती है बॉडी, ठीक है। ये छोटे छोटे मेन मेन एलिमेंट्स हैं इसके करुण रस के, ठीक है। करुण रस में दया भी इंक्लूड रहता है, ध्यान रखना तुम लोग। करुण रस में कई बार दया, दया शब्द जो है दयालु होना या किसी पे दया करना, या जैसे क्या होता है कि भाई एक सीन चल रहा है जिसमें कोई बंदा रो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा रो रहा है, उसके साथ ही अगर कोई दूसरा उसका कोई एक्टर या कोई है तो उसको दया आ रही है उस चीज पे, तो वो दया के साथ ही साथ क्या होगा ना कि उसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं एक दुख रहेगा। जब किसी किसी पे आपको दया आती है ना, तो आपका दया कब आती है? जब आपका आप अंदर से थोड़े से जो है ना पिघलते हो, अंदर से हल्का सा आपको एक दुख होता है किसी चीज के लिए, तब आपको किसी चीज पे दया आती है। तो वो करुण रस में ये दोनों एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, करुण रस। अब आते हैं वीर रस। वीरता का जहाँ पे प्रमाण मिले, जैसे युद्ध की बात चले, युद्ध में लड़ाई की बात चले जहाँ पे, और किसी ऐसी चीज ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप वीरता का प्रमाण दे रहे हो, बहुत बहादुरी का प्रमाण दे रहे हो, इसमें जो है आपको वीर रस आएगा। जिसमें इसके एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेट एकदम टाइटेंस हो सकती है, ठीक है। और आंखों में एक एक काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आंखों में कॉन्फिडेंस दिखेगा, ठीक है। चेहरे पे चेहरे के अगर एक्सप्रेशंस की बात करें तो वो बहुत ही गंभीर दिखेगा आपको जो है, ठीक है, सीरियस टाइप का जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा, ये आ जाएगा आपका वीर रस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, हास्य हो गया, वीर रस। अब आ जाते हैं अद्भुत रस, ठीक है, जो मिस हो रहा था हम लोगों से। अद्भुत रस मतलब आश्चर्यचकित होना, किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना किसी चीज को, इसमें आश्चर्य की बात होना, आश्चर्यचकित हो जाना, किसी चीज को एकदम से शॉक लगना आपको, ये सारी चीजें जो है आपको अद्भुत रस में आती है। इसके एलिमेंट हो सकते हैं आंखों का बड़ा होना, ठीक है। चेहरे पे, चेहरे आंखों को जैसे जब जब आंख बड़ी होती है किसी चीज को आप देखते हो तो चेहरे पे एक शॉकिंग रिएक्शन जो आता है, जिसको बोलते हैं शॉकिंग रिएक्शन, ठीक है। अद्भुत हो गया। विभत्स, विभत्स में होता है घृणा होना, किसी चीज को, किसी चीज को देखकर घृणा होना, किसी को देखकर घृणा होना करना, है ना। जब किसी चीज से घृणा, चाहे इसमें इसके जो एलिमेंट्स जैसे गंदगी होती है किसी चीज का, या बहुत कोई ऐसा ऐसा काम जिसको देखकर घिन आई आपको जो है घृणा हो, ये होता है विभत्स रस, ठीक है। चाहे काम या किसी किसी पर्सन से भी हो सकता है या किसी चीज से हो सकता है, दो तीन चीजें हैं, काम, वस्तु या किसी पर्सन, तीनों चीजों से जब आपको घृणा का भाव आए किसी को, तो वहां पे आएगा विभत्स रस।
इसके जो बेसिक एलिमेंट होते हैं, जैसे नाक सिकोड़ना, घिन आती कई बार तो नाक सिकोड़ते हो आप, आंखें छोटी हो जाना, ठीक है, और बॉडी बॉडी मतलब ऐसे बॉडी का भी सिकुड़ना, जैसे ऐसा होता है ना कि यार ऐसा नो वे, जो कहते हैं ना, सो कॉल्ड लड़कियां बोलते हैं नो वे, तो वो वाला देखा नहीं तुमने अनुष्का, नो वे, वो वाला ये गृह में होता है, ठीक है। विभत्स रस हो गया, ठीक है। अब कौन सा बचा, भयानक और, हाँ भयानक पर, भयानक रस मतलब डर लगे किसी चीज से, जब आपको देखकर किसी चीज से डर लगे, या किसी को देखकर डर लगे, या किसी कोई डर वाली बात हो, जब डर का जहां प्रमाण मिले, जहां पे उस डर की बात हो, वहां पे आएगा आपको भयानक रस, भय होना, भय लगना, डर लगना, ठीक है। इसमें आपको आपकी बॉडी बहुत ढीली हो जाएगी, ठीक है, डर लग सकता है आपको, और आंखें आंखें भी बड़ी हो सकती है, किसी से डर लगता है तो आप ऐसे होते हो, पीछे उठते हो, और आंख डर में बेसिकली जो है फेशियल एक्सप्रेशंस में अगर आप देखोगे तो डर का भाव होना चाहिए चेहरे पर, है ना। तीन तीन दो दो एलिमेंट बेसिक्स होते हैं। आंखों वाला जो बहुत कॉमन है, आंखों में बस, आंखों में कैसा है कि आप हर रस में बस फेशियल एक्सप्रेशन और आंखों का, आंखों में जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो मैच करना बहुत जरूरी है, वो मैच करता रहेगा हमेशा। चीज ध्यान रखना कि ये चीज अगर जा रही है तो उसके साथ, जैसे अगर मैं डर की बात कर रहा हूँ तो उस समय जो अगर फेशियल एक्सप्रेशन डर का भाव चेहरे पर है, तो उसी समय उसी उसी के अकॉर्डिंग आंखों का एक्सप्रेशन होगा। आंख आंख और फेस दोनों में बहुत, एक्टिंग में ना इन दोनों ऐसा तो दिखता है कि सेम ही एक बहुत क्लोज, लेकिन एक्टिंग में बहुत अंतर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपके आंख से आंसू आ रहे हैं और आपके चेहरे पे स्माइल है, और एक बार क्या है कि आपके आंख में आंसू आ रहे हैं और आप आप आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप मतलब सच में सीरियस हो, या चेहरा उतरा हुआ है। दोनों डिफरेंस, आंसू दोनों केस में आ रहे हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन दोनों आंसू के मतलब चेंज कर दे रहे हैं, तो इसलिए मैं बोला, ठीक है। तो ये हो गया भयानक। अब बचा कौन सा, रौद्र। रौद्र रूप में क्या होता है, किसी चीज के उसको क्या बोलते हैं, एक हिंदी में शब्द आता है, उसको शब्द शब्द में मिस हो रहा है। रौद्र रूप जो है बेसिकली क्या होता है, जब किसी चीज के लार्जर देन लाइफ, जब चीजों को, जैसे कि आप जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी से ऊपर उठ के जब किसी चीजों के बारे में आते हैं, जिसमें बेसिकली जो है जो है जब झलकती है चेहरे पे, या किसी चीजों से जो है जब आक्रामक हो जाते हो, आप अग्रेसिव हो जाते हो, उसको क्या बोलते हैं, उत्तेजित होना। रौद्र में आता है उत्तेजना, किसी चीज को देखकर उत्तेजना, उत्तेजना शब्द नहीं हो, उत्तेजित हो जाते हो, अग्रेसिव हो जाते हो, है ना, किसी चीज से, वस्तु से, या किसी लोग से, या किसी भी ऐसी चीज से जिसमें आपके चेहरे पे, आपके बॉडी के अंदर उत्तेजना हो, आप अग्रेसिव हो जाओ, तो वहां पे आएगा आपका रौद्र, ठीक है। इसमें बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी, एकदम बॉडी टाइट हो जाएगी, आपके चेहरे पे एकदम सीरियसनेस होगा, आंखें बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर चाल की बात करें तो चाल बहुत बहुत ज्यादा, मतलब कि फास्ट हो सकती है, बहुत तेज चलना, ठीक है। ये सब एलिमेंट है इसके। लास्ट आता है शांत रस। शांत रस में क्या होता है, शांति का भाव आता है, ठीक है। किसी चीज को देखकर कामने, शांत होना, शांत, किसी चीज, वस्तु, या किसी लोग से, या किसी बात से, किसी शब्दों से जहाँ शांति का प्रमाण मिले, शांत होने का, वहाँ पे शांत रस आता है, जिसमें बॉडी आपकी ढीली हो जाएगी, आँख में चेहरे पे एकदम शांत भाव रहेगा, ठीक है। आंखें आपकी बहुत न्यूट्रल हो जाएंगी, ठीक है, आंखों में कोई ऐसा न्यूट्रल हो जाएंगी। शोल्डर्स या बॉडी जिसको अगर आप कंसीडर करो तो आप वो थोड़ा सा ऐसा आराम से ढीला ढीला रहेगा, ठीक है। इसमें आप ऐसे नहीं हो सकते, इसमें आपका शांत भाव हो सकता है, ठीक है।
तो ये रहे आपके 9 रस, जो बेसिक तरीके से अगर मैंने ब्रीफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों का काम शुरू होगा आज से, ठीक है। बेसिकली मैं सारे रस के बारे में हमने आपको बता दिया, और ये ना तुमको जीवन भर आएगा काम, चाहे खुद के लिए, चाहे दूसरों के लिए, या किसी के लिए भी जो है, जब जब बात आएगी, जब कभी अभिनय की बात आएगी, चाहे कभी किसी शास्त्रीय कला की बात आएगी या कला की बात आएगी, तो वहां पे 9 रस विद्यमान है, ठीक है। चाहे वो डांस की बात आएगी, चाहे वो संगीत की बात आएगी, चाहे अभिनय की बात आएगी, यहाँ पे 9 रस विद्यमान होते हैं, और 9 रस अलग अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें से हम लोग अभी सिर्फ एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, अभिनय के बारे में बात करें। मैंने तुमको वो सारी चीजें से बता दी कि यंत्र है, नृत्य है या संगीत है, वो भी इसी चीज में आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसलिए तुमको बता दिया कि हो सकता है अभिनय में वो पार्ट तुमको कभी निभाना पड़ जाए। जैसे रॉक स्टार फिल्म है रणबीर कपूर की, उसमें रॉक स्टार वो बना, एकदम गंदा गाता है बंदा रियल लाइफ में, लेकिन जिस तरीके से उसने गिटार बजाया और जिस हिसाब से उसने गाया है, तो अब गाया होगा, हालांकि डायरेक्टर ने बताया होगा, लेकिन अगर ब्रीफ तुम सुनो उसकी, अगर हम लोग डिस्कस करें ब्रीफ, तो उसको पता है कि ये गाना किस रस में है, उस रस में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे उसको ये जो कॉर्ड्स वर्ड्स उसके दिखाई देती है, तो उसको पता है कि पर्टिकुलर इस रस में जब हम गाते हैं तो ये हमारी चीजें होती, चेहरे पे हमारा ये भाव होता है, आंखों में मेरा ये भाव होता है, उसको ये पता होता। सिर्फ डायलॉग बोलना है या दूसरे सिर्फ एक्ट करना ही, अब एक्ट में तो कुछ भी हो सकता है, तुम सिंगर बन सकते हो सकता है कल को तुम्हें कोई ऐसा सीन मिले जिसमें तुम तबला वादक हो, या सितार बजा रहे हो, या गिटार बजा, कोई चीज बजा रहे हो, नृत्य की संगीत की बात करें, तो इसलिए मैंने तुमको चीज ऐड करनी, तो मैं डायरेक्टली तुमको सिर्फ रस बताता, सिंपल निकल जाता आगे, लेकिन मैं तुमको इसलिए बताया वो जानो कि रस कहाँ कहाँ पे तुमको आएगा, कहाँ कहाँ किन किन चीजों में आएगा। और आज के बाद से तुम लोग देखो, अब तो चलो ये बेसिक 2-3 क्लास हो गई ना, अब तुम लोग को मैंने बेसिक बेसिक बता दिया, ये सब सारी चीजें सिर्फ इसलिए बताया कि भाई अगर मेरा नाम जुड़ गया तुम लोग सर के, चलो कहीं यस सर के कोई यस सर है उनसे इन्होंने सीखा, तो बेसिक अगर पूछ लिया तो बेसिक में कभी फेल ना हो जाओ। असल में क्या होता है कि एक्टिंग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाली चीज है, जो मैं तुम लोग को आगे करता रहूंगा, बीच बीच में तुमको वो एलिमेंट्स बताता रहूंगा जिनके बारे में तुम जानोगे, उससे रिलेटेड तुमको जो है आगे काम करना है। तो अब यहाँ से शुरू क्या होता है कि अब रस बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि आप आज के बाद क्या करोगे कि आपको मैं एक डायलॉग दूंगा, या आप लोग डायलॉग खुद ढूंढोगे, उसको क्या करना है, अलग अलग रस में एक ही डायलॉग को परफॉर्म करना है। सबसे बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो बनाएंगे 1 मिनट से मतलब 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, जिसमें ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि एक बार एक रस में कोई डायलॉग बोल रहे हो, दूसरे रस में दूसरा डायलॉग बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। एक डायलॉग है, कोई भी एक डायलॉग हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, डायलॉग ना हो एक शब्द भी हो सकता है ना, सिर्फ क्या है ना, सिर्फ क्या, एक शब्द है क्या, व्हाट, है ना, क्या को आप 9 रस में बोलो चूज के लिए। अब उसको आपको बोलना श्रृंगार रस, डायलॉग बोला या शब्द बोला, फिर आपने बोला हास्य रस, फिर आप पहले रस बताना है, फिर उसके बाद उसको बोलना है, क्योंकि अगर आप पहले रस नहीं बताओगे कि ये पर्टिकुलर रस में मैं ये बोलने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि कई बार ज्यादातर कंफ्यूजन किस चीज में होती है, रौद्र रस नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते, रौद्र रस, वीर रस, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार शांत और करुण रस में लोग कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। हास्य रस, श्रृंगार रस, ये 2-3 चीजें आप अलग कर लेते हो, लेकिन विभत्स रस हो गया, करुण रस, कई लोग ऐसा मिक्स करते। तो आपको क्या करना है कि आप जैसे जब बोलोगे कि करुण रस डायलॉग, वीर रस डायलॉग, शांत रस डायलॉग, जब आप ऐसे बोलोगे तो डिफ्रेंशिएट समझ में। अब उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप उस रस को सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे समझ में आएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज आपकी नहीं जा रही है, इसमें क्या और कर सकते हो, या क्या ऐसी चीजें कर सकते हो जिसमें वो एग्जैक्टली उस चीज पे लैंड करेगा, एग्जैक्टली वो रस में आपका वो फॉर्मेट में वो पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सारे लोगों के लिए अब आज से अपनी कमर कस लीजिए। आप लोग दिन भर में फोटो वीडियोस बनाते रहे होंगे, नहीं बनाते होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको ये ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि 10 मिनट, अगर 1 मिनट की वीडियो बनानी तो बहुत करोगे, 2 टेक लोगे, 3 टेक लोगे, 4 टेक लोगे, तो भी 10 से 15 मिनट आपको मेहनत लगेगी।
ये वीडियो अभी छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये 1 मिनट की एक्सरसाइज या 30 सेकंड की एक्सरसाइज आपकी बहुत सारी चीजें चेंज कर सकती है एज एन एक्टर। ठीक है, ठीक है। एटीट्यूड्स होते हैं, रस के बाद एटीट्यूड्स आते हैं, ठीक है, इमोशंस के बाद जो है एटीट्यूड्स आते हैं। वो मतलब जैसे आप कहने का मतलब कि शांत रस है, श्रृंगार रस है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब श्रृंगार रस है तो एटीट्यूड्स कैसे चेंज होते हैं, एटीट्यूड्स कैसे आपके बदलते हैं, किस तरीके से चेंज होते हैं, क्यों। अभी सपोज मान के चलो कि श्रृंगार रस में एक राजा का प्यार करना और एक भिखारी का प्यार करना, एक 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 कैसा मीडियोकर की जो मिडिल क्लास का है उसको उसका प्यार करना, ठीक है। अब वो करेक्टर पे, अब एक बंदा कोई इंट्रोवर्ट है, वो बहुत शाय है, वो शर्मिला बंदा है, उसका प्यार करना। हर किसी के प्यार करने की जो जो तरीके होंगे वो सबके अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार उसमें अगर किसी ने बोल दिया, किसी ने उसमें लिख दिया, अगर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई दो 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 मतलब एक कपल है, दोनों आपस में प्यार कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीन है, कोई भी प्यार कर रहे हैं, है ना। प्यार कर रहे हैं तो अलग अलग तरीका हो सकता है सबके प्यार करने का, कि जैसा वो करेक्टर होगा, उसका जो एटीट्यूड होगा पर्टिकुलर उस करेक्टर का, उस तरीके से उस उस तरीके से वो प्यार करेगा, है ना। अगर मान के चलो कि गांव का बंदा है, एक शहर का बंदा है ना, तो उसके साथ उसके एटीट्यूड सारे सारे रस के एटीट्यूड चेंज होते जाएंगे, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो करेक्टर जब मिलेगा स्क्रिप्ट में, जब आपको कोई सीन मिलेगा तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये कितना जा सकता है। अभी कैसा होता है कि किसी एक्टर की मैं बात करूं, जैसे ऋषि कपूर साहब, चलो तो पुराने हो गए, नए में रणवीर सिंह को ले लो, है ना। एक कोई सीन दे दो, अब रणवीर सिंह उसी चीज को परफॉर्म करेगा और उसी को रणबीर कपूर परफॉर्म करेगा, दोनों में अंतर आ जाएगा, है ना। रणवीर सिंह बहुत एनर्जी डालता है किसी चीज में, है ना, या ऋतिक रोशन है, वो बहुत एनर्जी डालते हैं किसी चीज में। वो लोग शटल एक्टिंग बहुत रेयर, मतलब अलग अलग सबका काम करने का तरीका है ना। नवाज जो एक्टिंग करते हैं वो अलग है, इरफान साहब जो एक्टिंग करते थे वो बिल्कुल अलग था, है ना। लेकिन वहीं पे आज की डेट में अगर जैसे नए एक्टर्स जितने भी, रणबीर कपूर या रणवीर सिंह है या टाइगर श्रॉफ है, इनके सबके ना एक ही चीज के परफॉर्म करने के तरीके अलग है। कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है, कोई आता है भाई अच्छे से गले लगा लिया आराम से, और कोई आता है एकदम से गले, दोनों जगह पे प्यार ही है, श्रृंगार ही दोनों में झलक रहा है, लेकिन दोनों के एटीट्यूड्स अलग अलग है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बहुत कैटेगराइज करोगे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटेगरी रखोगे तो 21 एटीट्यूड्स आते हैं पर्टिकुलर एक रस के, है ना। 21 में अलग अलग वो छोटे छोटे डिफरेंसेस के हिसाब से वो 21 एटीट्यूड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एक रस के, अब जैसे एक बार तो तुमको मतलब वीडियो में अपने दे दिया कि चलो एक डायलॉग या एक शब्द उसको जो है आपको अलग अलग रस में बोलना है या रिकॉर्ड करना। फिर एक एक एक्सरसाइज आपकी अगली आ जाएगी कि एक ही आपको श्रृंगार रस का कोई चीज परफॉर्म करना है, लेकिन उसको अलग अलग एलिमेंट यही है। हाँ संस्कार बोलो। जैसे आपने बोला कि एटीट्यूड जो होता है हर रस का, मतलब उसमें 21 है, तो हर रस में मतलब जैसे कि कोई अगर भिखारी प्यार कर रहा है या कोई मिडिल क्लास या फिर कोई रिच पर्सन या फिर कोई राजा प्यार कर रहा है, तो सर सब चीजों में फिर डायलॉग भी चेंज नहीं होंगे? नहीं, जैसे हमने कहा, मैं भिखारी ने बोला मैं प्यार करता हूँ, डायलॉग तो भाषा देखो चेंज हो सकती है, भाषा चेंज हो सकती है ना। अब मान के चलो कि अब वो भिखारी मान के चलो यूपी का है तो वो अलग बोलेगा, अगर वो गुजरात का या आसाम का, वो तो भाषा की बात आ गई। लेकिन जब आप हिंदी सिनेमा की बात करेंगे तो सारे लोग उसमें हिंदी बोल रहे होते हैं, उसमें फिर ये नहीं देखा जाता है कि जब तक कि वो रियलिस्टिक करेक्टर से इंस्पायर्ड या रियलिस्टिक करेक्टर हम बनाते नहीं जब तक है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो कोई भी हिंदी फिल्म आप उठाते हो तो उसमें जितने सारे करेक्टर वो एक ही भाषा बोलते हो, वो होती हिंदी, है ना। उनके एक्सेंट चेंज हो सकते हैं, थोड़े बहुत एक्सेंट चेंज हो सकता है कि अगर मान लीजिए रोड भिखारी है तो उसके डिक्शन बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे एक अच्छा बंदा जो ऊपर रिच है तो वो, लेकिन एक्चुअल में डायलॉग सेम होंगे, भाषा चेंज हो सकती है, डायलॉग नहीं चेंज होंगे कभी भी, भाषा चेंज हो सकती है, भाषा का भाव चेंज हो सकता है, एक्सेंट चेंज हो सकता है ना। हाँ, ये हो सकता है कि अच्छा इन चीजों में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तुम
जैसे राजा का प्यार करना या भिखारी के प्यार करने के एटीट्यूड का मतलब इतना सा बस था कि राजा प्यार करेगा, जैसे भिखारी है या कोई भी बंदा दूसरा है ना, तो वो क्या करेगा, उसके प्यार करने का तरीका हो सकता है कि वो जाए, है ना, वो हो सकता है कि सामने वाले के पास जाए। लेकिन राजा का एटीट्यूड क्या होता है, राजा हो सकता है उसके पास नहीं, उसके दिमाग में कि भाई मैं राजा हूं, मेरे पास लोग आना। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात बता सकता, जब तक कि वो एक्सप्लेन नहीं किया है। राजा का एटीट्यूड क्या है कि भाई मैं राजा हूं, मेरे पास आपको आना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरे पास आप आ सकते हो। राजा झुकेगा नहीं, हो सकता झुकेगा नहीं, जैसे कई, इसलिए जो है जब राम झुक गए थे तो वो बहुत बड़ा, आज तक जो है उसको नोट किया जाता है कई जगह कि राम जो है सीता के सामने झुके थे, है ना, इसलिए वो बात बन गई। क्यों बात बन गई, अगर वो नॉर्मल बात होती तो बात नहीं बनती, लेकिन वो बात इसलिए बन गई कि राजा नहीं झुकता है कभी भी किसी के सामने भी जो है। तो ये रीजन है कि एक तरीका होता है, सबके सब सारे लोगों का एक एटीट्यूड होता है, ठीक है। एटीट्यूड को और एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, मैं कोशिश करता हूँ, और एटीट्यूड को जैसे 21 जैसे मैंने बताए हैं ना, वो मैं तुमको और नाम बता दूंगा और छोटे छोटे उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बल्कि, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस दिमाग में रख लो कि तुम्हारे आसपास से बहुत सारे दोस्त होंगे, या तुम्हारे घर में या कोई भी ऐसा होगा कि एक ही चीज, जैसे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में 4 दोस्त होंगे ना, चारों दोस्त का तुम नोटिस करोगे कि एक ही चीज को चारों अलग अलग तरीके से बोलते हैं या कहते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे बहुत तुम्हारा बोलने वाला दोस्त होगा तो उसी बात को वो बहुत अलग तरीके से बोलता होगा किसी बात को आने के बाद। कोई ऐसा दोस्त होगा जो बहुत शांत रहता है, बहुत शाई टाइप का है, तो वो भी उसी बात को वो अलग तरीके से बोलेगा, अलग लहजे में बोल सकता है वो, है ना। तो एक ही रस है, बहुत प्यार की बातें कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन तरीके अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। कॉमन बस ये होगा, रस एक ही होगा, एटीट्यूड भले चेंज हो जाएगा, तरीका भले चेंज हो जाएगा, लेकिन सबसे कॉमन पॉइंट क्या होगा कि रस कॉमन होगा सारी चीजों में, ठीक है। तो अभी से तैयार, हाँ, आपको नहीं आती है, नई इंग्लिश आती चीज अभी तक नहीं आती और अचानक से आपको कुछ ऐसा काम मिल जाता है, तो इसमें कुछ मतलब इसमें दिक्कत की बात कुछ है नहीं, बस इतना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप सामने वाले को बोल सको कि प्लीज हिंदी में समझा दो मुझे, ठीक है। तो या तो ये कर लो, इतना कॉन्फिडेंस ले लो, वहां पे ऐसा माहौल होता है ना कि जैसे लगता है कि अगर हिंदी नहीं आ रही तो कितनी, अरे इंग्लिश नहीं आती ना तो कितनी इंसल्ट वाली बात है। ऐसा हुआ है बहुत बार, मतलब ऐसा देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। कि अगर आपका काम है, आपका स्वार्थ है, और आपको पता है कि यार ये मोमेंट जो है दोबारा आने वाला नहीं है, इसमें इंसल्ट जो कि कैमरे के सामने तो कोई नहीं देखने वाला है ना, जो कोई ऑडियंस देख उसको नहीं पता है कि आपने शूट कैसे किया, आपके सेट पे क्या हुआ था, आपने डायरेक्टर से क्या बात करी थी, आपने असिस्टेंट से क्या बात करी थी, आपने खाना खाया था कि नहीं खाया था, कैसे में किस मूड में थे। वो सिर्फ आपका काम देखते हैं, ऑडियंस देखेगी आपका काम, उसी को अप्रिशिएट करेगी, उसी पे आपको फोकस करना है। तो मान के चलो आपको इंग्लिश नहीं आती, सेट पे आप चले गए, स्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रही है, तो शर्म लिहाज छोड़कर पकड़ो किसी ऐसे बंदे को, बोलो भाई इसको समझाओ मुझे इंग्लिश इसके जो है ये क्या लिखा है, या डायरेक्टर से पूछो, असिस्टेंट, हालांकि असिस्टेंट ये लोग पूछ लेते हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश नहीं आती है ना तो आपको अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस की कमी दिखने लग जाती है कि अरे यार सारे लोग तो यहाँ पे इंग्लिश में हो, जब मैं सलाम मुझे इंग्लिश नहीं आती यार, ये हो, कॉन्फिडेंस लो करता है। इसके लिए ना मेंटली प्रिपेयर हो जाओ अभी से, छोटे मोटे प्रोजेक्ट में हिंदी में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इवन मैं जब मैं राइटिंग करता हूँ तो मैं खुद इंग्लिश में लिखता हूँ, मुझे समझाना पड़ता है कई बार, और इंग्लिश में मेरा लिखने का बस रीजन इतना था, वो मेरी मजबूरी है लिखना, क्योंकि मैं किसी, अगर सपोज मान के चलो दूसरे डायरेक्टर को या किसी प्रोड्यूसर को सुनाने जा रहा हूँ या उसको भेज रहा हूँ, तो वो अंग्रेज की औलाद है भाई, उसको नहीं हिंदी पढ़ना है, उसको इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। तो ये दिमाग में लेके चलो इन चीजों के बारे में कि इंग्लिश पे भी थोड़ा सा साइड में समय निकालो, ये क्लास तो चली रही है, साइड में इंग्लिश के लिए भी थोड़ा समय, चाहे रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है।